अक्टूबर 2025 एक 85 साल का आदमी जेल के अंदर से मर्सी पिटीशन फाइल करता है। उसका कहना है, मैं बदल गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन सरकार का जवाब साफ है, माफ़ी उस आदमी को जिसने अपनी बीवी को जिंदा दफना दिया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक गुरु, एक बाबा जिसने स्पिरिचुअलिटी के नाम पर दुनिया को बेवकूफ़ बनाया, और एक औरत जो कभी बेंगलोर के इलाइट सोसाइटी की शान थी, वो बन गई उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी। पर सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ था कि प्यार और विश्वास का रिश्ता बन गया मौत का सौदा? क्यों एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्वामी ने अपनी ही बीवी को एक वुडन बॉक्स में बंद कर उसके ऊपर पार्टीज करना शुरू कर दिया? यही समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा 1980s के बेंगलोर में, जहाँ ग्लैमर के पीछे छुपी थी एक खौफनाक कहानी, शाखरे खलीली और स्वामी श्रद्धानंदा की कहानी। शाखरे, एक ऐसा नाम जो खूबसूरती और शान का दूसरा नाम बन चुका था। 27 अगस्त 1953 एक आर्टिस्ट फैमिली में पैदा हुई थी, जिनके रूट्स सीधे पर्शियन नोबल्टी तक जाते थे। उनके ग्रैंडफादर सर मिर्ज़ा इस्माइल एक ऐसे विजनरी लीडर थे जिन्होंने मैसूर, जयपुर, हैदराबाद जैसे शहर बदलने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। सोचो, आज हम जब HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नाम लेते हैं, तो क्या हम सोच भी सकते हैं कि उसके पीछे एक दीवान का दिमाग था? वही मिर्ज़ा इस्माइल जिन्होंने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू किया, वृंदावन गार्डन को डिज़ाइन किया और मंडिया के गांव में पहली बार बिजली जगाई। उनका विज़न था एक मॉडर्न, यूनाइटेड और सेकुलर भारत। पार्टीशन के दौर में जब सब लोग देश को बांटने की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे इंडिया एक ही रहना चाहिए। और उन्हीं के घर से निकली एक ग्रैंड डॉटर शाखरे, जो उनके सपनों का जीता जागता रूप थी। एक मॉडर्न, इंडिपेंडेंट और एक डेयरिंग वुमन जो अपनी सोच और ज़िंदगी दोनों में अपने दादा के प्रोग्रेसिव आइडियल्स को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन किस्मत का अपना एक अलग प्लान था। 1980s तक शाखरे अपने दम पर एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट डेवलपर बन चुकी थी। बेंगलोर के साके रोड और अली असगर रोड के उनके प्लॉट्स उस वक्त गोल्ड माइंस जैसे माने जाते थे। लोग कहते थे वो सिर्फ प्रॉपर्टी डेवलप नहीं करती थी, वो नए लैंडमार्क्स बनाती थी। बेंगलोर के सोशल सर्कल में उनकी एक ही इमेज थी, ग्रेस, कॉन्फिडेंस और चार्म का परफेक्ट ब्लेंड। रिचमंड रोड के उनके बंगलों में जब पार्टीज होती थी, तो डिप्लोमेट्स, बिजनेसमैन और आर्टिस्ट सब एक साथ एक ही जगह नज़र आते थे। एक क्लासी लेडी जो फ्रेंच और उर्दू दोनों में फ्लुएंट थी, एक हॉर्स राइडर, एक बिल्डर और सबसे बढ़कर एक लविंग मदर। लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन था। 1970s में उनकी शादी हुई थी डिप्लोमेट अकबर खलीली से। उनके 4 बेटियां भी हुईं, सबा, सना, सायरा और स्कूलर। लेकिन जैसे जैसे अकबर का करियर उन्हें देश देश ले जाता गया, वैसे वैसे उनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता गया और 1986 तक उनका रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका था। कस्टडी के केस, कोर्ट के चक्कर और अकेलापन, ये सब चीज़ें शाखरे को अंदर से तोड़ने लगी थी। उस वक्त सोसाइटी डिवोर्स्ड औरतों को सिंपैथी नहीं, सिर्फ जजमेंट देती थी, और शाखरे जैसी हाई प्रोफाइल और इंडिपेंडेंट वुमन के लिए ये और भी ज़्यादा मुश्किल था। उनके फैमिली के लोग कहते हैं शाखरे बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन दिल के किसी कोने में वो सुकून, एक स्पिरिचुअल कंफर्ट ढूंढ रही थी, और शायद वही तलाश उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गई। क्योंकि इसी वक्त एक आदमी उनकी ज़िंदगी में कदम रखता है, एक ऐसा आदमी जो दिखने में एक गुरु था पर असल में एक शिकारी था। एक इंसान जो स्पिरिचुअलिटी के नकाब के पीछे एक खौफनाक इरादे छुपा कर लाया था। उसका नाम था मुराली मनोहर मिश्रा, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का लड़का, जिसने बचपन से ही सिर्फ एक ही चीज़ देखी थी, कमी। न उसके पास पैसा था, ना पढ़ाई लिखाई, बस सिर्फ स्ट्रगल ही स्ट्रगल। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यही गरीब लड़का एक दिन बेंगलुरु के इलाइट सोसाइटी के ड्राइंग रूम्स में स्वामी श्रद्धानंदा बन के एंट्री लेगा। 1970 तक उसने अपना रूप बदल लिया था। सेफ्रॉन रोब पहनी, तिलक लगाया और लोगों के दुख को डिवाइन सॉल्यूशन में बदल दिया। तांत्रिक रिचुअल्स, सो कॉल्ड मिरेकल हीलिंग्स और लोगों के इमोशंस का बिजनेस, यही उसका असली काम था। धीरे धीरे उसके आसपास कुछ भक्तों का ग्रुप बन गया, वो लोग जो ज़िंदगी से थक चुके थे, इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रहे थे। और इसी बीच 1984 में एक ऐसी ही टूट चुकी रूह, एक ऐसी ब्रोकन सोल उसके आश्रम के दरवाजे पर आई। जी हाँ, शाखरे। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक श्रद्धानंदा ने शाखरे से कहा था,
मैं तुम्हें एक बेटा दिला सकता हूँ, तुम्हारे बॉम्ब को अनलॉक कर सकता हूँ। सोच के देखो, एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट औरत जिसके पास पैसा, स्टेटस, सब कुछ था, पर एक चीज़ नहीं थी, एक बेटा। और वही बात उसके दिल के अंदर तक घुस गई। और बस यही से शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जहाँ एक आदमी ने उसका भरोसा जीत लिया और धीरे धीरे उसके ज़िंदगी के हर डिसीज़न पर कब्जा करने लगा। 1986 में दोनों ने शादी कर ली और पूरा बेंगलुरु का इलाइट सर्कल हिल गया। लोग कहते थे एक नवाबी हैरिस और एक बाबा, बात कुछ समझ नहीं आई, पर प्यार के नाम पर इंसान अंधा हो जाता है। शादी के कुछ महीने तक सब ठीक था, फिर पैसे, प्रॉपर्टी और पावर को लेकर झगड़े शुरू हो गए। रिकॉर्ड्स के मुताबिक श्रद्धा नंदा ने शाकरे से 500 करोड़ के एसेट्स पर पावर ऑफ अटर्नी साइन करवा ली थी। और जब उससे लगा कि शाकरे उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो उसने प्लान किया अपना फाइनल रिचुअल्स। एक ऐसा रिचुअल जहां फेथ का चेहरा था, पर पीछे छुपा था एक मर्डरर का मास्क। ये मर्डर कोई गुस्से का मोमेंट नहीं था, ये एक सोची समझी ठंडी प्लानिंग थी। कोर्ट ने लिखा था, इट वॉज प्लान्ड विद डायबोलिकल प्रिसिशन, मतलब हर स्टेप एक एविल कैलकुलेशन के साथ रखा गया था। सदाशिवा नगर का वो बंगलो, 10,000 स्क्वायर फीट का कॉलोनियल स्टाइल महल, 28 ए मेन रोड पर, बड़ा गेट, हर तरफ से मैन्यूक्योर्ड लॉन्स और प्राइवेसी। और वही जगह एक दिन शाखरे खलीली की कब्र बन गई। उस दिन श्रद्धा नंदा ने एक इमोशनल ट्रैप सेट किया। उसने शाखरे से कहा, चलो बात करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करते हैं। फिर उसने एक चाय बनाई, एक नॉर्मल कप ऑफ टी, जिसमें मिलाया उसने वैलियम, एक सेडेटिव जो धीरे धीरे होश चुरा लेता है। शाखरे ने जैसे ही वो चाय पी, वो धीरे धीरे बेहोश होने लगी। श्रद्धा नंदा ने उसके हाथ और पैर रस्सी से बांध दिए और फिर उसने एक कस्टम वुडन बॉक्स निकाला जिसकी हाइट लगभग 6 बाई 2 फीट की थी और उसके अंदर कुशन लगा हुआ था, ताकि जब शाखरे को होश आए और जब वो चीखे चिल्लाए तो आवाज़ उसकी बाहर ना निकले। सोच के देखो, एक आदमी अपनी ही बीवी को उसी के घर के कॉटेज में 6 फुट नीचे जिंदा दबा रहा था। फॉरेंसिक्स ने बाद में कंफर्म किया कि वो दम घुटने से मरी थी। उसने काफ़ी स्ट्रगल भी किया होगा और उसके बाद सब ख़त्म हो गया। और सबसे बड़ी आयरानी, उसी ग्रेव के ऊपर श्रद्धा नंदा ने सीमेंट डालकर एक फ्लोर बेड बना दिया और 3 साल तक उस कॉटेज में पार्टीज होती रहीं। म्यूज़िक बजता रहा, लोग नाचते रहे, ड्रिंक्स चलते रहे और उनके पैरों के नीचे एक कब्र में शाखरे खलीली का जिस्म दबा रहा। सदाशिवा नगर, जहाँ से सिर्फ कुछ ही दूर था विधाना सौदा, वो आइकॉनिक बिल्डिंग जो शाखरे के दादा सर मिर्ज़ा इस्माइल के ज़माने में बनी थी, जो कि एक सिंबल था प्रोग्रेस का, मॉडर्न इंडिया का। पर सोचो, उसी शहर में उसी लाइनेज की एक ग्रैंड डॉटर जिंदा दफन कर दी गई थी। बेंगलुरु के इलाइट सर्कल में कुछ फुफकारते हुए विस्पर्स भी ज़रूर थे, पर किसी ने उन्हें सीरियसली लिया ही नहीं। सब ने सोचा एक रिच फैमिली का इंटरनल ड्रामा होगा। किसी ने सोचा भी नहीं कि उनके इन सभी शानदार पार्टीज़ के पीछे एक ग्रेव छुपाई गई थी। 1991 के बाद श्रद्धा नंदा हर बार एक नई कहानी बनाता गया। कभी कहता शाखरे अपने लवर के साथ चली गई, कभी वो स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल गई। और पुलिस, उन्होंने भी पहले इस केस को एक फैमिली मैटर समझकर इग्नोर कर दिया। एक औरत गायब हो गई, पर किसी ने उसकी खामोशी को सीरियसली लिया ही नहीं। फिर 1992 में शाखरे की बड़ी बेटी सबा ने हिम्मत दिखाई। उसने अशोक नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की। बस वहीं से शुरू हुआ सच का पहला कदम। उसी दौरान जर्नलिस्ट इमरान कुरैशी ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एक्सपोज लिखा, जिसमें श्रद्धा नंदा के स्टेटमेंट्स में कंट्राडिक्शन हाईलाइट किए गए और वही रिपोर्ट बनी एक स्पार्क, जिससे पूरा केस हिल गया। 1994 में पुलिस ने एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया। अंडरकवर ऑफिसर्स उस बेंगलो में घुसे और वहाँ श्रद्धा नंदा के चेहरे से मास्क फाइनली उठ गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। 30 मई 1994 बेंगलो के कॉर्टेट में खुदाई शुरू हुई। ज़मीन के नीचे एक लकड़ी का बॉक्स मिला, अंदर मिले ह्यूमन रिमेन्स, रस्सी के टुकड़े और सेडेटिव्स के निशान। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया बोन्स में वैलियम के ट्रेसेस मिले थे। सोचो, उस टाइम के लिए ये फोरेंसिक टेस्ट एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था इंडिया के लिए। लेकिन ये केस एक और चीज़ सामने लाया, हमारा सिस्टम बायस। जब भी किसी एलाइट फैमिली का नाम आता है, पुलिस पहले ही कह देती है घर का झगड़ा होगा। और इसी सोच ने शाकरे के लिए जस्टिस में पूरे 3 साल का डिले करवा दिया। लंबी इन्वेस्टिगेशन, एंडलेस हायरिंग और सालों की स्ट्रगल के बाद फाइनली 1998 में ट्रायल शुरू हुआ।
पूरे बेंगलुरु में इस केस की चर्चा थी। एक गुरु जिसने अपनी ही पत्नी को जिंदा दबा दिया। 2003 में बेंगलुरु सेशन कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया और श्रद्धा नंदा को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया गया। जज ने लिखा, दिस इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, और साथ ही उसको डेथ पेनल्टी भी सुनाई। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 2005 में कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी उसी जजमेंट को अपहोल्ड किया। श्रद्धा नंदा ने अपील की, पर हर बार कोर्ट ने उसी चेहरे में एक ही चीज़ देखी, ग्रीड और डिसेप्शन। फिर केस गया सुप्रीम कोर्ट। 22 जुलाई 2008 जस्टिस अरिजित पसायत की बेंच ने फाइनल जजमेंट दिया। डेथ सेंटेंस को कमिट कर दिया गया और श्रद्धा नंदा को दी गई लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट रेमिशन, मतलब उसको जीवन के अपने आखिरी दिन तक जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा गया, अ क्राइम बोर्न ऑफ वाइल ग्रीड एंड डेविल्स कनिंग, एक लाइन जो इस केस का असली मतलब समझा गई। क्योंकि श्रद्धा नंदा ने सिर्फ एक इंसान नहीं मारा था, उसने एक लेगेसी पे पाप किया था, एक ऐसी औरत पे जिसके रूट्स नवाबी हेरिटेज से जुड़े थे और जिसे धोखा दिया गया था फेथ के नाम पर। 2023 में अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर एक डॉक्यू सीरीज़ रिलीज़ हुई, डांसिंग ऑन द ग्रेव। इसमें शाखरे के जीवन के हर पहलू को दिखाया गया है, एक एलिगेंट हैरिस, एक ब्रोकन मैरिज और एक हॉरिफाइंग बिट्रेयल। ओल्ड फुटेज, रियल इंटरव्यूज़ और ख़ुद श्रद्धा नंदा का जेल का इंटरव्यू, सब कुछ दुनिया के सामने रखा गया। लोगों के रिएक्शन मिक्स्ड थे। किसी ने कहा इट्स ग्रिपिंग, हॉन्टिंगली रियल, और कुछ ने बोला इट ड्रामेटाइज हर पेन। सोशल मीडिया पे कंपैरिजन होने लगे आरुषि तलवार जैसे दूसरे हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस से। पर सबसे ज़्यादा शौक तब लगा जब 2025 में श्रद्धा नंदा ने मर्सी पिटीशन फाइल की। एक आदमी जो 31 साल से जेल की दीवारों के अंदर है, फिर भी ज़िंदगी की भीख मांग रहा है। लेकिन कोर्ट का स्टैंस अब भी वही है, दिस क्राइम वाज टू सेवेज फॉर एनी लेसेंसी। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं थी, ये एक मिरर थी जो समाज को अपना चेहरा दिखाती है। एक ऐसी दुनिया जहाँ स्टेटस और स्पिरिचुअल चार्म के नाम पर लोग अपनी सोच बंद कर देते हैं और अपना जजमेंट सरेंडर कर देते हैं। शाखरे की मौत सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी, वो एक वार्निंग थी कि कभी कभी सबसे बड़े दुश्मन फेथ और ट्रस्ट के रूप में ही मिलते हैं। और शायद इसीलिए आज भी सदाशिवनगर के उस बेंगलोर में हवा चलती है तो लोग कहते हैं वो अब भी इंसाफ का इंतज़ार कर रही है। सब्सक्राइब। जय हिंद।